लगा दिया अंदर को। क्या हुआ क्या बोलते ढंग से बीतेगा आपका गृहस्थ आश्रम सुखमय नहीं बिल्कुल ऐसे बन जाएगा जैसे क्या बनता है लक्ष्मी और नारायण जैसे विराजमान। आपने देखा होगा शंकर विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी पीछे ऐसे पति पत्नी का रिश्ता कैसे मजबूत होता है पता है आपको? क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? एक दो वो करो किसको किसको लग जाते हैं कभी विश्वास करना सब। अगर विश्वास पति और पत्नी का विश्वास पे ही रिश्ता टिकता है। ध्यान रखना कईयों के पति देख लिया 3-4 साल विदेश में, कईयों के फौजी हैं जो बेचारे साल भर में घर आते हैं, है ना। इसलिए विश्वास आपका विश्वास इनके प्रति अटल होना चाहिए और इनका विश्वास आपके प्रति क्या होना चाहिए? ये हमारा हिंदू धर्म है। जो हमारी पत्नी बन गई ऐसे नहीं कि आज ये पत्नी बन गई कल दूसरे तीसरी हमारा धर्म में नहीं है। इसलिए तो हमारा धर्म में इतना ये सब है, नहीं तो ये ढकोसला करने की क्या जरूरत है? लिखाओ और छोटी छुट में करो नहीं। तो वही आप कह रहे हैं, क्या करें? मदी ये चित्ता, आपको मेरे चित्त के अनुकूल चलना पड़ेगा, इनके चित्त के अनुकूल आपको चलना पड़ेगा। कौन कह रहे हैं? नारायण जी कह रहे हैं मेरे चित्त के अनुकूल। अगर चित्त के अनुकूल नहीं चलोगे तो क्या हो जाएगा? जैसे किसके साथ हुआ था?
सती के साथ हो गया था। सती ने किसकी आज्ञा नहीं मानी? शंकर भगवान की आज्ञा नहीं मानी थी। शंकर भगवान ने मना किया कि जब मैके वाले ने नहीं बुलाया, जहाँ स्वागत नहीं वहाँ नहीं जाना। पंडित लड़का है चोट को लेकर कोई क्या फायदा उसको लेंगे? अभी तुमने यूपी में पिछली बार अखबार में आया था ना, कहीं जो है निर्माण करोगे तो मैं उसमें भी आपको मेरी सहमति लेनी होगी, तो मैं आपके बामंग में आने को मंजूर हूँ। मंजूर आपको? अस्तु बोल करके मिटा दो। छठा कन्या का वचन है, देशांतरे वा सपुरांतरे वा यदा विदित्या क्रय विक्रयत्वं वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या च वचनम च षष्ठमम्। छठवां कन्या का वचन है, देश आप अपने देश में रहो या कहीं विदेश में रहो, आपको सच सच बताना होगा कि आप कहाँ जॉब करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। नहीं कि आप हो ऋषि के उसने फोन करा, आप बोल रहे मैं तो पंजाब जा रखा हूँ, तो कोई गढ़वाल जा रखा हूँ, ऐसे झूठ नहीं बोलना है। जहाँ पर हो ये बताना है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं ये काम करता हूँ। देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदित्या, क्या झूठ को दबाने के लिए फिर वो झूठ करता, उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। इसलिए जो भी काम आप करते हो अपने जीवन में, जो आगे करोगे, इससे पहले आपने क्या किया मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे आज मंजूर है तो मैं आपके पास तैयार हूँ। मंजूर है? अस्तु बोल के मिटा दो। सातवां कन्या कहती है, न सेवनीया परपारिकीया त्वया भवद्वामनिकामनेति वामांगमायामि तदा त्वदेयं जगाद कन्या च वचनम च सप्तमः। सातवां कन्या का वचन है, न सेवनीया परपारिकीया। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि पूजा में हमेशा पंडित लोग पति पत्नी को कहाँ बिठाते हैं? दाहिनी तरफ बिठाते हैं ना, जैसे हमने आपको कभी बिठा रखा है। जबकि पत्नी का हमेशा कौन सा अंग है? वामांग, बाएं तरफ बिठाना चाहिए। कई लोग इसमें शंका करते हैं कि पंडित जी ने दाहिनी तरफ क्यों बिठा दिया, ये तो उसकी पत्नी है। हर समय ये आपकी पत्नी नहीं है, याद रखना। सर्वे धर्म कार्येषु पत्नी तिष्ठन्ति दक्षिणे अवसेके विप्रपादे शयने चैव तिष्ठति वामतः। हर जगह हर उसमें पत्नी को पत्नी नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। पत्नी कहाँ होती है मैं आपको बता देता हूँ, और पत्नी कहाँ नहीं होती है। आपको भोजन घर में भोजन करते हो? सबसे अच्छा भोजन घर में कौन खिलाता है आपको? है? बहुत सुंदर। पत्नी भी चलेगी, लेकिन रूप देखना है मम्मी का स्वरूप बहुत अच्छा। उस समय मम्मी का स्वरूप देखना चाहिए पत्नी में, कि जैसे मेरी मम्मी मुझे भोजन खिलाती थी, ऐसी पत्नी भी मुझे क्या खिलाए? भोजन खिलाए। उस समय मम्मी का स्वरूप है। कभी तुम्हारी बहन होगी ना, तो बहन और भाई का कभी होता है घर में, जब छोटे छोटे बच्चे होते थे लड़ाई झगड़ा होता है, तो पति पत्नी का भी होता है ना, भाई बहनों का बहुत ज्यादा होता है, ऐसे पति पत्नी का भी होता है कई बार। तो उस समय ये सोचना चाहिए कि जैसे मैं बहन से लड़ता था, वैसे मैं इससे इस समय क्या कर रहा हूँ? लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ। दोस्त थे आपके? उसके साथ हंसी मजाक हुई और उस समय फिर लड़ाई हो गई। तो जैसे उस समय होते, उस समय ये क्या है? तुम्हारी दोस्त है, सखा है। और क्या बोला? सर्वे धर्म कार्येषु पत्नी तिष्ठन्ति दक्षिणे अवसेके है। जब पंडित जी आपको आशीर्वाद देते हैं, उस समय पत्नी को कहाँ बिठाना चाहिए? बाईं तरफ। अवसेके विप्रपादश्च, जब ब्राह्मणों का आप पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, उस समय कहाँ बिठाना चाहिए? बाईं तरफ। और विप्रपादे और शयने, और शयन की अवस्था में दाहिनी तरफ रखना चाहिए। अब ये क्या बोल रहे हैं देखो, न सेवनीयां परपारिकीया त्वया भवद भामनिकामनेति वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या च वचनम। मेरे से जो बड़ी उम्र की जो कन्याएं होंगी, उसको तुम्हें बहन का दर्जा देना पड़ेगा। जो मेरे से छोटी होंगी वो छोटी बहन, जो और बड़ी होंगी कोई बुआ, कोई चाची, कोई ताई, कोई। अब ये नहीं बोलोगी कि मेरी सखा, ये मेरी कोई दोस्त है, ये मेरी फलानी, ये फलानी, कुछ नहीं। आज के बाद सब कुछ कौन है? मैं ही सब कुछ हूँ। तो मैं आपके बाम अंग में आने को तैयार हूँ, नहीं तो पिताजी घर में कन्याकुमारी बनी रहूंगी। मंजूर आपको ये वचन? जोर से बोलो। अस्तु बोल करके मिटा दो इसको। बहुत सुंदर। देखो बननारायण जी ने बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से जो है 7 वचन क्या किए? स्वीकार किए। अब देखिए, इन्होंने, आपने तो इनके 7 वचन स्वीकार कर लिए। अगर आप ऐसे इनको ले जाते हो तो आपके यहाँ सर पे, इसलिए आप भी जो है कुछ बोलोगे, है ना, तब जाके दोनों के वचन जब बराबर होंगे, स्वीकार होंगे, तभी तो बात होगी। कालस्य विवर्जितां सुख करे नित्यं वचम कारणिः। आपने क्या बोला? इसके बाद आदो धर्म परायणम। इसके बाद आपका यहाँ क्या धर्म था, आपके यहाँ क्या रीति रिवाज था, उसको आप सबसे पहले इस अग्नि में स्वाहा करो।
अगर आपके अंदर कोई अच्छे गुण थे उनको अपने साथ में लेकर के चलो। अगर आपके अंदर कोई ऐसा क्रोध था, आलस था, गुस्सा था, कोई भेदभाव आपके मन में ऐसा कोई था, उसको यहाँ पर स्वाहा करके चलो। और क्या करना चाहिए आपने? सुखदा तथ्य प्रिया भाषा। सबसे पहले स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है मीठी भाषा, अच्छा बोलना, ठीक है ना। तो आपको हमारे घर में मीठी भाषा सबसे बोलनी पड़ेगी। पंडित जी आग क्यों बुझ गई? में वो किया, प्राशन किया ना दधि मधु घृत का, तो दधि मधु घृत करने से आपकी आत्मा की शुद्धि होती है। दही मधु और घी खाने से जो है जो अंतरात्मा है उसकी शुद्धि हुई है मंत्रों के द्वारा। फिर आपने ये 16 स्तंभ है यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये 16 स्तंभ है, 12 ही है, छोटे छोटे भी हैं, 12 4 ये बड़े बड़े हैं, ठीक है ना, 12 4 16। आपने 16 स्तंभ की परिक्रमा की। ये कह रहे हैं कि परिक्रमा करने से पति और पत्नी नहीं बन जाती हैं। भाई बहन मंदिरों में 16 नहीं 108 परिक्रमा भाई बहन इकट्ठे करते हैं, पति पत्नी नहीं बनती, वो भाई बहन ही रहती है। ये सरिता कह रही है कि तुम और मैं अभी सखा है। सखा किसके लिए कहते हैं? दोस्त के लिए, मित्र के लिए। तुम और मैं अभी सखा है, दोस्त हैं। मैं आपको ये भाषा में समझा देता हूँ। जैसे आप कोई प्लॉट लेते हैं, कोई जमीन लेते हैं, आपने उसकी पूरी पेमेंट कर दी, लेकिन जब तक क्या नहीं हुआ, स्टाम्प नहीं बने, रजिस्ट्री नहीं बने, आपके नाम का दाखिला नहीं चढ़ा, तब तक वो प्लॉट आपका नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। ऐसी ही लड़की कह रही है कि तुम्हारे मेरे बीच में कुछ शर्तें होंगी, अगर वो शर्त तुम मंजूर करोगे तो मैं आपकी पत्नी बनूंगी। ये तो हम दोनों क्या है, सखा हैं, दोस्त हैं, जैसे हैं, ठीक है ना। तो अब लड़की का पहला वचन है, आपको उसको स्वीकार करना है बड़े भाव से। पहला वचन है कन्या का, तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सह त्वं यदि किंच कुर्यात् वामांगमायामि तदा तुदीयं जगाद कन्यात वचनम च प्रथमः। पहला कन्या का वचन है। इससे पहले आप अकेले थे, आपके माजी पिताजी थे, आपकी बहन आदि घर में थी, लेकिन आप कहीं तीर्थ में गए होंगे, कहीं व्रत में गए होंगे, आपने कोई व्रत किया होगा, कोई तीर्थ किया होगा, आप अकेले गए या किसी को आपने पूछा, घर में नहीं पूछा, इसको से मैं कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन आज के बाद आप जो भी कार्य करोगे, कोई तीर्थ करोगे, तो मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। आपको मंजूर है? अस्तु बोल दो, अस्तु बोलो जोर से, जो इनको सुनाई दिया। हाँ, मिटा दो पहला, ठीक है ना, पहला मिटाओ। पहला वचन आपने इनका स्वीकार किया। कन्या दूसरा वचन कहती है, क्या कहती है? हव्य प्रदान है। हव्य कहते हैं हवन के लिए, और कव्य कहते हैं पितरों का पूजन करने के लिए। आप ऐसे नहीं कि घर में क्या हमारी व्यवस्था है, कैसी है, क्या है, और आपने पंडित जी से सलाह करी, पंडित जी हमारे घर में आज जो है भगवान का पूजन कर दो, हवन कर दो, पितरों का पूजन कर दो, ऐसा नहीं होगा। या हवन करो या पितरों का कोई भी कार्य हमारे घर में पूजन होगा, तो उसमें भी आपको मेरी सहमति लेनी पड़ेगी। तो मैं आपके बामंग में आने को तैयार हूँ। मंजूर है? अस्तु बोलो, उनको सुनाई दिया अस्तु, ठीक है ना, बस 2 मिटा दो। तीसरा कन्या कहती है, कुटुंब रक्षा वर्णे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांगमायामि तदा तुदीयं जगाद कन्या च वचनं च तृतीयं। तीसरा कन्या कुटुंब कहते हैं परिवार के लिए। अभी आप 2 हो, कल भगवान कृपा होगी 3 होंगे, 4 होंगे, परिवार बढ़ेगा, कुटुंब बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा। कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं, कुटुंब के भरण पोषण करने में आपको मेरा पूरा क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सहयोग करना पड़ेगा। पशु है आपके घर में, गाय भैंस हैं, तो गाय भैंस भी हैं, तो आपको गाय भैंस को कभी चारा भी देना पड़ सकता है, चारा भी देना पड़ेगा, गाय भैंस की सफाई भी करनी पड़ेगी। यानी मेरे साथ आपको कदम से कदम मिला करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अकेले मैं घर का काम सब कुछ करूंगा, ऐसा नहीं। पशुनाम परिपालनम च, पशु आदि अगर हमारे घर में है तो उनका पालन करने में भी तुम्हें मेरा क्या करना पड़ेगा? सहयोग करना पड़ेगा। तो मैं आपके बामंग में आने को तैयार हूँ। मंजूर आपको? अस्तु बोल दो जोर से, मिटा दो। 3 वचन आपने बड़े प्यार से कन्या के स्वीकार किए। चौथा कन्या वचन कहती है, आयव्यो धान्य धनादिकानां पृष्ट्वा निवेशस्य गृहे निदद्वात् वामांगमायामि तदा तुदीयं जगाद कन्या च वचनं च चतुर्थः। चौथा कन्या वचन कहते हैं, आय कहते हैं कमाने के लिए, और व्यय कहते हैं खर्च करने के लिए। आपको सच सच बताना होगा कि मैं कितना कमाता हूँ और कितना मैं खर्च करता हूँ। ऐसे नहीं कि आप जो है झूठ बोल रहे हो कि मैं तो जो है 10,000 रुपये 20,000 रुपये कमाता हूँ, और कमा रहे हो तुम 40,000 रुपये, बाकी तुम ऐसे दोस्ती में उड़ा रहे हो। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। जितना कमाते हो वो आपको सच सच बताना पड़ेगा कि मैं इतना कमाता हूँ और इतना मेरा पॉकेट आदि का खर्चा होता है, तो मैं आपके बामंग में आने को तैयार हूँ। मंजूर आपको? अस्तु बोल के मिटा दो। 5वां वचन कन्या कहती है,
देवालये राम तडाग कूपे वावावदीर्जा विधि पूजयेतः वामंगमायामे तदा तुदीयं जगाद कन्या च वचनम च पंचमः। पांचवा कन्या का वचन है। आप कहीं मंदिर का निर्माण करेंगे, कहीं देवालय, मंदिर, तडाग, कूप आदि, गाय के लिए जो कूप आदि बने रहते हैं। ऊपर लो ना फेस, ये कैमरा आपका नीचे झुक रहा, नींद आ रही है पक्का। ओम अर्यमणा आदित्य मंत्राणा वृचुंदा अर्यमा देवता लाजा होमे विनियोगः। फिर 3 मुट्ठी डाल देंगे। हाँ। ओम हिमाला जाना उपयाग्ने समित्रणम तपम तुभ्यमा सुतना सब स्वाहा। अंगूठा पकड़ लेंगे। ओम गिरणामति चतुर्मंत्राणाम याज्ञवल्यः भरद्वाज अथर्वणि प्रजापति ऋषिचंदा भरद्वाज देवता अंगुष्ठाग्रहणे विनियोगः। चलो जी फिर से। ओम सतं जीवयम सरदः सगुं शुणयाम सरदः स्तं प्रवाम सदः स्तमदीनाः स्याम सरदः सतातः। चलो ओम गाथा सरस्वती विश्वावसुंदा सरस्वती देवता गाथा गायने विनियोगः। चलो फिर से। सतं जीवयम सरदः सगुं शुणयाम सरदः सतातः। अब एक ही बात डाल देना है सारा, ठीक है बस। जाना विलापनो समीकरणम सुब्रह्मातु विस्नातु ब्रह्म स्वाहा इदं सर्वांगेषु बाजिषु। चलो जी अमुष्टाग्रहणे। ओम गृणामिति चतुर्मंत्राणाम याज्ञवल्क्यस्य अमुष्टाग्रहणे विनियोगः। सतं जीवयम सरदः। फिर ऐसे लाओ नीचे से सभी लेके। सतं जीवयम सरदः स्तगुं शुणयाम सरदः स्तं प्रवाम सरदः सदमदीनाः स्याम सरदः स्तं। यार माचिस नहीं आ रही। दीपक जला। चल खोलो जाओ।
है।